क्या होती उतरन। बेटा मेहरा साहब को फोन करके बता देना कि पेमेंट मिल गई है। हाँ जी पापा। भगवंती, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? अब क्या बताएं? आपकी माँ ने जो हमें कंगन दिए थे वो मिल नहीं रहे। हमने शगुन के साथ रखे थे, वीर को भी दिखाया था, पर न जाने कहाँ चले गए। माए होंगे यहीं कहीं, मिल जाएंगे। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, मिल जाएंगे, घर पे ही होंगे ना कहीं। इतने सारे मेहमान हैं, इतने सारे तोहफे, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। देखो, हम जब टेंशन में होते हैं या जल्दबाजी में होते हैं तो सर पे रखा हुआ चश्मा भी भूल जाते हैं कि कहाँ चला गया है। अक्सर तुम ही मुझे याद नहीं दिलाती हो, इधर उधर कहाँ देख रहे हैं, चश्मा आपके सर पे है। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, कल सुबह तक मिल जाएंगे। जी लला, जल्दी से कपड़े बदल के नीचे आ जा, हम खाना लगा रहे। जी माई। आप भी कपड़े बदल लीजिए। साहब, आपने बुलाया? हाँ दामनी, कुछ बात करना चाहते हैं, दरवाजा बंद कर दीजिए। जी साहब। बहुत दिनों से कुछ सोच रहे थे हम, आपसे बात कर लें। हम देख रहे हैं कि बार बार आपको अपमानित किया जा रहा है। हम जानते हैं आप नहीं कहेंगे, लेकिन ये गलत होगा। दिव्या के व्यवहार से हमें बहुत दुख हो रहा था। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत कहिए। आप और ठकुराइन मुझे जो भी कहेंगे वो आपका अधिकार है, इसमें आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और मैं जानती हूँ आजकल ठकुराइन बहुत परेशान है। हाँ दामिनी, इसीलिए हम चुप हैं। तपस्या के भविष्य को लेकर दोनों बहुत चिंतित है। बच्चे के जन्म के बाद क्या होगा यही सोचकर हम दोनों बहुत परेशान हैं। दिव्या अक्सर चिड़ी सी रहती है, कभी कभी हमसे भी नाराज रहती है, लेकिन क्या करें, कभी कभी जो कुछ भी होता है सही होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इंसान जो ठहरे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि दिव्या की बातों को मन पर मत लीजिएगा। नहीं नहीं साहब, मुझे ठकुराइन की कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, सच। शुक्रिया दामिनी, हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं काम के सिलसिले में। सोचा जाने से पहले एक बार आपसे भी बात कर लें, ताकि हमारी गैर मौजूदगी में घर में ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए।
मैं कोशिश करूंगी कि क्या बात है तामी? कुछ नहीं साहब, वो कभी कभी एक अनजाना सा डर लगा रहता है मन में। समझ में नहीं आता कि, पर आप फिक्र मत कीजिए। आप काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं ना, निश्चिंत होके जाइए। घर की फिक्र मत कीजिए आप। हमारा परिवार बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहा है तामी। छोटी सी बात तूफान का कारण बन सकता है। इसलिए जिस बात पर काबू रखना और धीरज से काम लेना ही समझदारी होगी। जी सर। हमने तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। भगवान जो भी करेंगे सही करेंगे। दामिनी, एक और बात है, हमने आपकी तनख्वाह तय नहीं की है। हम चेक बना रहे थे तो सोचा आपसे भी पूछ लें एक बार। मुझे पैसों का क्या करना है? दामिनी, ये ऑफिस की फॉर्मेलिटी है। जो आप ठीक समझे आप दे दीजिए। मैं सोच रही थी कि आधे पैसे बेबी जी के बच्चे के नाम पर और आधे पैसे इजकी के बच्चे के नाम पर रखूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दोस्ती, ये प्यार सब एक ढोंग है। उस चूहिया ने आपका इस्तेमाल किया है। वो डरती है बेटा कि कहीं आपके बच्चे को प्यार करते करते वीर आपको ना चाहने लगे। तपस्या जी, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ओके। सॉरी मैं आ नहीं पाया, ऑफिस में कुछ जरूरी काम था। हम समझते हैं। तुम आराम कर लो, मैं भी कमरे में जा रहा हूँ। यहाँ कुछ है? यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा नीचे। वीर, वीर, गुड नाइट वीर। गुड नाइट। गुड नाइट।
आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमसे कुछ नहीं छिपा सकते। आप और दामिनी, नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। कहाँ थे आप? हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप तो चाय के लिए भी नहीं आए। कुछ काम था? हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। बैंक का कुछ काम था, चेक खुद ही कर लेते हैं। और ऑफिस भी कुछ चेक भिजवाने थे। तो आपको खुद बैंक जाने की क्या जरूरत थी? ये काम तो पहले आपके ऑफिस के लोग ही कर दिया करते थे। जब से दामिनी जाने लगी, सब कुछ बदल गया है। हम 6-7 दिन के शहर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए सोचा बैंक का काम खुद कर लें। दीदी आप अपना काम कीजिए। बहुत दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई काम अधूरा ना रह जाए। हम आपके लिए खाना लगवाते हैं। अब हमसे झूठ बोल रहे हैं? हमसे? वो भी दामिनी के लिए? अच्छा, इसमें कुछ कैश है, संभाल के रख दोगे? जी। मैं फ्रेश होके आता हूँ। आपकी माँ ने जो हमें कंगन दिए थे वो मिल नहीं रहे। हमने शगुन के साथ रखे थे, वीर को भी दिखाया था, पर न जाने कहाँ चले गए। अच्छा, डाल दो ना। वीर, वो है ना टॉवेल, बेड के ऊपर ही तो है।
क्या हुआ अभी? क्या सोच रहे हैं आप? बस सोच रहा था कि कभी कभी कुछ चीजें आंखों के सामने होती हैं तो भी दिखाई नहीं देती। तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं होता क्या? अब ये टॉवल की बात ही ले लो ना, आंखों के सामने पड़ा हुआ था फिर भी दिखाई नहीं दिया। एनीवेज, माई मिली थी नीचे, थोड़ी परेशान थी। तुम्हें याद है माई ने जो कंगन मुझे दिखाए थे वो मिल नहीं रहे। तुमने कहीं देखे क्या? मैंने नहीं वीर, मायने तो शगुन की थाली में ही रखे थे, मुझे नहीं पता। इच्छा के पास कंगन है फिर वो छुपा क्यों रही है? मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? माई ने तपस्या को कंगन दिए और इच्छा को अच्छा नहीं लगा, कहीं इसलिए तो नहीं? क्या हुआ अच्छा? कोई परेशानी है? वीर बाबा, माई ने खाने के लिए नीचे बुलाया। आप चलिए, हम लोग आते हैं। हमने बस उससे इतना ही कहा कि हमारा जो बच्चा है उस पर उसका भी हक है। हम बड़ी माँ कहलाएंगे और वो छोटी माँ। बस ये बात शायद उसे पसंद नहीं आई, इसीलिए उसका हाथ उठ गया। ये कंगन तेरी दादी ने हमें दिए थे पंच के वक्त। आज ये कंगन हम तपस्या को दे रहे। आपकी माँ ने जो हमें कंगन दिए थे वो मिल नहीं रहे। हमने शगुन के साथ रखे थे, वीर को भी दिखाया था, पर न जाने कहाँ चले गए। तुम्हें याद है माई ने जो कंगन मुझे दिखाए थे वो मिल नहीं रहे। तुमने कहीं देखे क्या? मैंने नहीं वीर, वीर वीर नी रात को कहाँ चले गए?
नींद नहीं आ रही थी। पता है अच्छा, इस झूले से कितनी यादें जुड़ी हैं। जब मैं और भैया छोटे थे तो माई हमें ऐसी झूले में सुलाया करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस आने वाले बच्चे के लिए अपने हाथों से कुछ बनाऊं। क्या है ना, बाजार से खरीदी हुई चीजों में वो बात नहीं होती जो खुद की हाथों से बनाई हुई चीजों में होती है। जब मैं और भैया छोटे थे ना, तो बाबा हमारे लिए लकड़ी के खिलौने बनाया करते थे और फिर खुद ही उनमें रंग भी भरते थे। मैं और भैया बहुत खुश हो जाते थे। आज वही सब बातें याद आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने हाथों से आने वाले बच्चे के लिए कुछ बनाऊं। माई आने वाले बच्चे को ऐसी झूले में सुलाएगी। वो बाबा और दत्ता जी के साथ खेलेगा। उसके आने से घर में सब कुछ कितना बदल जाएगा। जब आपको पता चलेगा कि जिस बच्चे के बारे में आप इतनी चिंता करते हैं वो आपका है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे फिर? माई को तो यही लगता है कि इस आने वाले बच्चे के रूप में वंश भैया आ रहे हैं। पता इससे अचानक क्या हो गया?